बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो है फेरी केक, जिसे हम कप केक भी कहते हैं। चलिए इनके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 200 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है, 200 ग्राम मैंने चीनी ली थी, उसे मैंने बारीक पीस लिया है। ये स्प्रिंकल है, ये एंड पे मैं डालूंगी। 2 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर किए हैं, ये बेकिंग पाउडर है। 4 अंडे शामिल करूँगी और ये 200 ग्राम ऑयल का है। आप चाहें तो इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे ऑयल ही पसंद है। और ये केसेस हैं, इसमें सब चीज़ें मिक्स करके इसमें डालेंगे। और यहाँ से मैंने स्प्रिंकल लिया इस डिब्बी से। अब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। ऑयल शामिल कर देती हूँ इसमें मैं। आइसिंग शुगर शामिल कर देती हूँ। सिंपल चीनी थी, उसे मैंने पीस लिया था। अब इस एंड में अंडे शामिल कर देंगे। ये 4 अंडे मैंने तोड़ लिए थे, ये शामिल कर दिए। अब हम इनको अच्छे से मिक्सर से ब्लेंड कर लेंगे। पीछे से ऑन कर देते हैं। से अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदे को डायरेक्टली नहीं डालना हमने। ये बेकिंग पाउडर है, इसे मैं मैदे में डाल दूंगी। इसे हमने साथ छानना है। छानना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि एक तो बीच में कोई कीड़े वगैरह ना हो, दूसरा ये जो जैसे आप गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ना आपको, ये भी नीचे निकल जाएं। ये शामिल कर दिया। अब हम इसे पहले आराम से मिक्स करेंगे। अगर डायरेक्टली हम इसे ब्लेंड करना शुरू कर देंगे तो ये मैदा एकदम उड़ना शुरू हो जाएगा। इससे बेहतर है, चीज़ आया करने से बेहतर है आराम से काम करें। अगर आपके पास ये मिक्सर नहीं है तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, आप एक कांटा ले लें, उसकी मदद से भी बहुत अच्छा काम हो जाता है। अब ये मिक्स हो गया। अब इसमें मैं मिक्सर यूज़ करूँगी। अब इसे इतना ज़्यादा नहीं हमने मिक्स करना, बस थोड़ी देर के लिए करूँगी। अब ये से अच्छे से मिक्स हो गए। अब मशीन को हटा देंगे। सारे से अच्छे से रख लिए। अब ये मैं बाकी तो साइड पे कर देती हूँ। अब इसमें बैटर डालेंगे जो रेडी करके हमने रखा हुआ है। ये मैं तो चम्मच से इजीली डाल सकती हूँ। अगर आपसे ना हुआ तो आप बेशक एक बैग ले लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा हमने इनको फिल नहीं करना, बस एक चम्मच मैं सब में डालूंगी, क्योंकि ये राइस भी होंगे। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो फ़ौरन बाहर आ जाएंगे।
इसी तरीके से मैं सब में डाल लूँगी। इस तरीके से मैंने सब में डाल लिया है और बहुत ही अच्छे से सफाई से काम हुआ है, कोई गंद नहीं डाला। एहतियात से काम करेंगे तो बिल्कुल नहीं गंद डलेगा। अब इस तरह ट्रे को उठाएं, ऐसे 1-2 दफ़ा करें ताकि बैटर अपनी जगह पे से अच्छे से बैठ जाए। अब ये हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल डाल देंगे। आप चाहें तो बिल्कुल रेडी करके भी डाल सकते हैं आइसिंग लगा के, लेकिन मुझे इस तरीके से अच्छे लगते हैं और ठीक हो जाते हैं, सेटिंग भी अच्छी आ जाती है। ये देख लें मैंने केसी से कितने छोटे रखे हैं। हम बैटर डाले मैंने इनमें, ज़्यादा नहीं डाला। ओवन भी हमारा अच्छे से प्री हीट हो गया। अब इनको मैं ओवन में लगा दूंगी। ओवन को देख लेते हैं एक दफ़ा, अच्छे से गर्म हो गया हमारा। अब ओवन अच्छे से प्री हीट हो गए और अब मैं लगा दूंगी। बिस्मिल्लाह। एक 180 डिग्री पे मैंने इसे लगा दिए 30 मिनट के लिए। इसके बाद हमारे रेडी हो जाएंगे, फिर फाइनली लुक इसकी देखेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। फाइनल लुक तो बहुत ही खूबसूरत आई है माशाल्लाह, और खुशबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है। इस तरीके से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा इसका मैंने 100-200 का ख़र्चा किया है और बहुत ही अच्छा तैयार किया है। इस तरीके से आप कम बजट में घर में चीज़ें तैयार करके रख सकते हैं। केक को इसे तैयार करके आप एयर टाइट जार में बंद करके रखें। जब भी आपके कोई मेहमान आए, उनके साथ बच्चे हों, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं और मेहमान भी आप उनके आगे जब रखेंगे तो बहुत खुश होंगे। और इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक आराम से पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के लिए फिर किसी दिन हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।